हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, ये अच्छे दिन के लिए, अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद 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 बोलते हैं खुदा परमेश्वर। तू अवर्णित है, तू सुंदर है खुदा परमेश्वर। ओ हालेलुया, हम सारे निराशाओं में तेरे आशा से हमको भरने के लिए धन्यवाद खुदा परमेश्वर। दिल की गहराइयों में तुम रहने के लिए धन्यवाद खुदा परमेश्वर। ओ हालेलुया, वी थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वी लिफ्ट अप योर name on high, Lord. Thank you, Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपने स्थानों में खुदा को महिमा करेंगे। इस दिन के लिए, इस मीटिंग के लिए हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you for this, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. थोड़ी देर के लिए हम खुदा को आराधना करेंगे सब लोग। हालेलुया हालेलुया, स्तोत्र स्वामी। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे हे प्रार्थना। महिमा से तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे हे प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया।
Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ओ खुदा परमेश्वर, धन्यवाद बोलते हैं खुदा परमेश्वर। ओ जो भी तू चाहे तू यहाँ जहाँ इस मीटिंग में आप कर खुदा परमेश्वर। ओ हालेलुया। फास्टर जी से, सर जी से हमसे बात कर, जो कुछ हमसे बात करना चाहता है, सिखाना चाहता है खुदा परमेश्वर। ओ हालेलुया। हमारे बीच में जो नया काम करना चाहता है खुदा परमेश्वर, आप कीजिए। ओ हालेलुया। वी सबमिट लॉर्ड। ओ हालेलुया, हालेलुया। तेरे हुजूरी में हम आते हैं खुदा परमेश्वर। ओ हम सरेंडर होते हैं खुदा परमेश्वर। ओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ये अच्छे दिन के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं, अच्छी स्तुति आराधने के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं, अपना बेटों को आप स्वीकार करने के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं। सारा आदर महिमा तुझे ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। सबको और एक बार यीशु मसीह के नाम से हम आप सबको इस मेसिया वारिस ज़ूम मीटिंग में वेलकम करते हैं। पास्टर जॉर्ज जी आप हैं? पास्टर जॉर्ज जी हैं? राइट। हम खुदा को धन्यवाद बोलते हैं इस समय के लिए। हम बहुत दिन से ये चाहत रखते थे कि सर जी को अपना इस ज़ूम मीटिंग में हम बुलाएं, उनसे सीखे। बहुत दिन से हम प्रार्थना करते थे। सिस्टर प्रेमलता वो बहुत दिन से ये कर रहे थे कि वो सर जी को बुलाएं। सब सही तरीके से बातचीत हुआ। आज सर जी ने अपना बीच में हैं। जो कोई आज जुड़े हैं सबको यीशु मसीह के नाम से वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सबको जय मसीह की। पास्टर जी, वी आर सो हॉनर, वी आर सो हैप्पी टू हैव यू इन दिस मीटिंग। वी आर प्रेइंग फॉर इन सो मेनी डेज टू हैव यू इन दिस मीटिंग. Finally, God has given the time, the situation, or everything is come, the right place, right time. We have you in this platform, Pastor Ji. We welcome you in the name of Jesus Christ. Through the Messiah Warriors, all the members, all the pastors, all the leaders, in behalf of, we welcome you. And we thank you for this time you have given to us for this 3 days meeting. We are so blessed. Thank you so much. Thank you so much. From 2021 February we started this group, uncle. So many peoples are from the pass out 2013 ALM group. All the members also, some other peoples also there, but so many are there in this group, all the 2013 ALM pass out batch. We are so happy to have you. पास्टर जॉर्ज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोल सकते हैं जी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सभी को जय मसीह की प्रेज़र और बोलता हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ कि बड़े समय के बाद हम सर जी को आज सुनने वाले हैं। और धन्यवाद करते हैं कि 2013 बैच के, जैसे पास्टर मानव जी ने बताया है, कि हम सबसे जुड़े हुए हैं और लगातार हम सेवकाई के लिए काम कर रहे हैं एक दूसरे से जुड़कर। और ये सब प्रभु की दया है, और आप सर, आपकी टीचर की वजह से हम सब जो आपने हमें 2013 में सिखाया है, कि वो सब इस वजह से हम एक दूसरे के साथ हैं, प्रेम में बंधे हुए हैं और खुदा का काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, आप आए हैं। और मैं ज्यादा ना समय खराब करते हुए हम आपको सुने, कि बहुत समय के बाद हम आपको सुनने वाले हैं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फाइनली मैं एक बोलना चाहता हूँ, पास्टर हरपाल सिंह जी को हम धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जी, यू हैव गिवन द टाइम फॉर दिस 3 days मीटिंग। थैंक यू सो मच। और पास्टर आशनी जी को हम वेलकम करते हैं। सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से इस मीटिंग को वेलकम करते हैं। पास्टर जी, टाइम इज योर्स, प्लीज। Thank you very much. सबका धन्यवाद हो। I thank you all for the opportunity that I have to come and speak to you for these 3 evenings.
और ये समय देने के लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ। ये विशेष तौर पे हमारी जो 3 शाम की सभाएं रहेंगी, And Pastor Manova and Prema and Pastor Kosla and Brother Harpal. I don't know if I've missed anyone else's name, but thank you very much for inviting me. It's indeed a pleasure and a privilege. पास्टर मनोवा, पास्टर खोसला, सिस्टर प्रेमलता और आप सभी का मैं धन्यवादी हूँ मुझे निमंत्रण देने के लिए। It's been a long time. I know some of you who've been to Raikota in 2013. You remember me? I may not remember you. I'm sorry. आप 2013 में रायकोटा में थे, मुझे इतना कुछ याद नहीं है, लेकिन आप मुझे याद रखे हुए हैं। आपका धन्यवादी हूँ। But if some of you at the end of this meeting, you can turn on your video, then we'll be able to see your face and we'll be very happy to see you. जब सभा का समापन होगा तो आप अपना कैमरा खोल सकते हैं, फिर हम एक दूसरे को देख सकते हैं और एक दूसरे को पहचान सकते हैं। I believe that you all have your Bibles and notebooks and pens or pencils. मैं विश्वास करता हूं आप सबके पास आपकी बाइबल है, आपका एक नोटबुक है और जो कुछ भी आप सुनते हैं आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। Because we are going to do some teaching for these 3 evenings. क्योंकि इन 3 शामों में हम लोग कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। And we will not distract from the scriptures because we must all know the scriptures and the value of the scriptures. और हम लोग परमेश्वर के वचन से बिल्कुल भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है कि हम परमेश्वर के वचन पर ही टिके रहना चाहते हैं। The truth is in the word of God. जो सच्चाई है वो परमेश्वर के वचन में है। And our title for these 3 evenings is The Preeminence of Christ. और ये जो हमारी 3 सभाएं होने जा रही हैं लगातार, इसमें हम लोग सीखेंगे यीशु मसीह की पूर्व सर्वश्रेष्ठता। That means he is Lord. इसका अर्थ है वो प्रभु है। Not only he is Lord in heaven, but he has to be Lord in our lives. यीशु मसीह सिर्फ स्वर्ग में प्रभु नहीं होना चाहिए, वो हमारे हृदयों में भी प्रभु होना चाहिए। So it's required for every believer in Jesus Christ तो प्रभु यीशु में हर एक विश्वासी से ये अपेक्षा की जाती है, मांग की जाती है to put Jesus Christ first in our lives. कि हम अपने जीवनों में यीशु मसीह को पहले स्थान पर रखें। That is why he's called Lord Jesus Christ. इसीलिए उसे प्रभु यीशु कहा जाता है। And he has the preeminence. That means he has the first place. और इसीलिए वो सर्वश्रेष्ठ है, उसका जो पहला स्थान है हमारे जीवनों में। Now, if you look into the scripture, right, Genesis to Revelation, और यदि आप परमेश्वर के वचन में देखें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, you will find that the scriptures give utmost importance to the person of Jesus Christ. और आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह जो परमेश्वर के जन हैं उनको बहुत ज्यादा उसमें प्राथमिकता दी जाती है। There are many prophets. King David who wrote the Psalms. There were many apostles who wrote the scriptures. अब देखिए बहुत से भविष्यवक्ता हैं और प्रेरित पौलुस है और भी कई परमेश्वर के जन हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा। But they were all very careful not to take the glory for themselves. लेकिन इन्होंने बहुत ही ज्यादा सावधानी बरती है कि वो अपने लिए कोई महिमा नहीं लेते। Even though people try to lift them up, they will say, no, 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 no. The glory belongs to the Lord. हालांकि लोगों ने उनकी प्रशंसा करने का प्रयास किया, लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो महिमा है वो परमेश्वर की है। And I believe that in these 3 days we will try to see how we can turn the glory totally towards the Lord Jesus Christ. और इन 3 सभाओं में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो महिमा है वो हम पूरी परमेश्वर को ही दें। The goal of this teaching is for us to know the truth in God's word. और इन सभाओं का जो उद्देश्य है वो है कि हम लोग सच्चाई को जानें और सच्चाई परमेश्वर के वचन में से। To know the person of
God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. ताकि हम और बेहतर रीति से जान सकें पिता परमेश्वर को, पुत्र को और पवित्र आत्मा को। And once we have become believers, और जब हम एक बार विश्वासी बन जाते हैं, we need to work towards being conformed to the image of Christ. तो हमें मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाना है। Scriptures say, do not be conformed to the world, but be transformed. और इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, लेकिन अपने आप को परिवर्तित करते जाओ। Because the world is very attractive, क्योंकि जो दुनिया है वो बहुत ही आकर्षक है, and we can easily gravitate, move towards the world and its attractions. और हम इस संसार के आकर्षण को देख के बड़ी आसानी से उसकी ओर खींचे जाते हैं। But for us Christians, लेकिन हम जो मसीह हैं, especially in these days, और विशेष तौर पे जो आज का दौर है, and I really appreciate you brothers and sisters, how you come to worship and to study the word, for so many years, from 2021, I think. अब देखिए, मैं आप सभी भाई बहनों की प्रशंसा करना चाहता हूं कि आप सब लोग इतने समय से इकट्ठे हैं 2021 से, और आप लोग इकट्ठा होते हैं, वचन प्रार्थना करते हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। So from the inside, from our spirits, हमारी अंतरात्मा से, हमारी आत्मा में से, God knows how we are on the inside, परमेश्वर जानता है कि हम अंदर से कैसे हैं, but the world should see the image of Christ in our lives. लेकिन जो संसार है वो हमारे जीवन में से मसीह को देखना चाहिए। Because we believers are born again, क्योंकि हम जो मसीही लोग हैं, विश्वासी हैं, हम We नया don't- जन्म पाए हुए हैं। we don't belong to this world, हम इस संसार के नहीं हैं, because we belong to heaven. क्योंकि हम स्वर्ग के हैं, And the Lord Jesus Christ is the Lord and the King of heaven. और प्रभु यीशु मसीह प्रभु हैं स्वर्ग के और इस पृथ्वी के। So as we walk in our Christian life, जब हम अपने मसीही जीवन में चलते हैं, we start loving Jesus more and more. हम प्रभु को और ज्यादा प्यार करना शुरू कर देते हैं। We open his scriptures and learn about him more and more. हम बाइबल को खोलते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, And we open our hearts to love him more and more. Our love should grow more and more for our Lord Jesus Christ. और हम अपना हृदय खोलते हैं और हमारे प्रभु से प्रेम करना शुरू करते हैं, और हमारा जो प्रेम है प्रभु के लिए वो दिन ब दिन बढ़ता जाना चाहिए। If we love him, we will worship him in spirit and truth. और यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हम आत्मा और सच्चाई में उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। If we love him, we will serve him. और यदि हम उससे प्रेम करेंगे तो हम उसकी सेवा भी करेंगे, Because in the Bible is the truth, the truth. क्योंकि जो बाइबल है वो सत्य है, वो सच्चाई है, एकमात्र सच्चाई। And I want to tell you, the world is against biblical truth. और मैं आपको बताता हूं कि जो बाइबल है ये एकदम सच्चा वचन है, And the world does not want this truth. और ये जो संसार है ये उस सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाहता, They try to extinguish, put out the truth. और वो उस सच्चाई को मिटा देना चाहते हैं। That's why they don't teach the word. इसीलिए संसार में आप देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को सिखाया नहीं जाता, Because the world hates the truth, क्योंकि जो संसार है वो परमेश्वर के वचन the world hates God, hates Christ. It's such an anti-Christ spirit against God in this world that we're living in now. और आप देखेंगे जो संसार है वो मसीह से, परमेश्वर के वचन से घृणा करता है, बहुत ज्यादा घृणा करता है, और यही इस प्रकार का जो संसार है उसमें अब हम जी रहे हैं। Yeah, wherever you go, you won't see a display of Christ. You won't see scriptures. You'll never see all that in this world. अब देखिए, आप इस संसार में जब बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कहीं पे भी परमेश्वर के वचन की बात नहीं होती, मसीह की बात नहीं होती।
No, it's all about, what to eat and what to drink and what to wear. That's it becomes prime interest for the believer, even the believer. और आप देखिए विश्वासियों के आज आज के जो जो प्राथमिक उनकी जो दिलचस्पियां हैं वो बन चुकी हैं, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। Why did our Lord Jesus speak so much against the world? और आपको पता है प्रभु यीशु ने इस संसार के विरुद्ध इतना क्यों बोला? Why did the apostles teach so much about despising the world, not loving the world? और जो प्रेरित थे, जो प्रभु के शिष्य थे, उन्होंने इतना जोर क्यों दिया कि हम इस संसार की मानसिकता पर ना चलें? There are many reasons in scripture. देखिए धर्मशास्त्र में बहुत से कारण हैं इसके, But here's one of the reasons is that this world is temporary. और इसका एक कारण ये है परमेश्वर के वचन के अनुसार कि ये जो संसार है ये अस्थाई है। When we were young, we think that this world is our permanent home. और जब हम जवान थे, छोटे थे, तो हम लोग सोचते थे कि ये जो संसार है हमारा, ये हमारा संसार ऐसे ही रहेगा। And everything is focused on this world, how we should live, how we should earn, how we should work, how we should study. It's all focused down here. और हम लोग पूरा जो अपना ध्यान है वो इस दुनिया में लगा लेते हैं, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने, और क्या पढ़ें, क्या काम करें। हमारा पूरा जो ध्यान है वो इस दुनिया में होता है। But I guess as you get older, लेकिन मैं सोचता हूं कि जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते हैं you see how temporary this world is. तो आप समझना शुरू करते हैं कि ये जो संसार है ये अस्थाई है। And when you're young, if you realize this, you are a true follower of Jesus Christ. और यदि आप जवानी में इस बात को समझ लेते हैं कि ये जो संसार है ये अस्थाई है, तो आप सचमुच प्रभु यीशु के असली विश्वासी हैं। And as we grow older in age, और जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ते हैं, then how we think more about heaven, more about Jesus, more about the next life. तो हम प्रभु के बारे में और ज्यादा सोचना शुरू करते हैं, स्वर्ग और जो सदीपक जीवन है, अनंत जीवन है, उसके बारे में और ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। But it's very sad to think like this when you get old. लेकिन जब आप उम्र में बढ़ते हैं तब इन सब चीजों के बारे में सोचना थोड़ा उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। But here's the challenge. लेकिन यहां पे एक चुनौती है, When you are young, जब आप जवान हैं, you have strength and talent and youth, आपके अंदर जवानी की समृद्धता है, क्षमता है आपके अंदर, willing to set your affections on things above and not on things below. और आपके अंदर एक इच्छा है अपनी अपनी आंखों को उस दुनिया के ऊपर लगाने के लिए, ना कि इस अस्थाई संसार पर। That the energy that we have, the talents that we have, goes for spiritual things. और जो हमारे अंदर क्षमता है और जो हमारे अंदर गुण है और जो हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम उसको उस संसार के ऊपर लगाते हैं। Our Lord Jesus was about 30 years when he started the ministry, 30 years old. और जब प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की वो लगभग 30 साल के थे। And he called his disciples, they were also about his age. और जिन शिष्यों को प्रभु ने बुलाया वो भी लगभग उन्हीं के उम्र के थे। And how he drew them out of worldliness, out of this world, set their eyes towards heaven. और आप देखिए कैसे प्रभु ने उनकी उनकी जो दिलचस्पी है उसको दुनिया में से हटाकर स्वर्ग पर लगवा दिया। At such a young age, 30, in the prime of life. अब देखिए 30 वर्ष की उम्र में, And our Lord Jesus only lived till he was 33 and he died. और देखिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 33 वर्ष तक इस दुनिया में रहे और उसके बाद उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। And in 3 years of his ministry, 3 years or 3.5 years, but say in 3 years of his ministry, अब देखिए 3-3.5 साल की सेवकाई में he had to change these men who are called his apostles. अब देखिए उन्होंने ये जो मनुष्य थे जिनको हम प्रेरित कहते हैं, प्रभु यीशु के चेले थे, जो उनको पूर्ण तौर पे परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। He had to teach them in such a way that after he went, they took over his ministry. अब देखिए प्रभु को
उन्हें इतने अच्छी रीति से सिखाना था ताकि जब वो स्वर्ग चले जाएं तो उनके जाने के पश्चात वो उनकी सेवकाई को आगे बढ़ा सकें। In 3 years, they were taught by Jesus Christ Himself. 3 साल तक उन्हें प्रभु यीशु के द्वारा पढ़ाया गया, सिखाया गया। Not once a week teaching, अब देखिए, वो हफ्ते में एक बार नहीं सीखते थे not twice a week teaching, और ना वो हफ्ते में 2 बार सीखते थे not even 3 times a week teaching. और हफ्ते में 3 बार भी नहीं सीखते थे वो, He taught them every day. पर वो हर दिन उनको सिखाता था। Because of His teaching और उसकी शिक्षाओं के कारण, and because of His apostles' faithfulness, क्योंकि उसके जो शिष्य थे वो बहुत ही ज्यादा विश्वास योग्य थे, because of their teaching, और उनकी शिक्षाओं के कारण, you and I are Christians today. और देखिए आप और हम मसीही विश्वासी हैं आज, Because they never covered the truth. क्योंकि उन्होंने सच्चाई को कभी भी छिपाया नहीं They never hid the truth. और उन्होंने सच्चाई को कभी नहीं ढका और कभी नहीं छिपाया। All that they learned from their Swami, their Guru, their Lord, Jesus Christ, they absorbed it into their hearts and they taught other people. और जो कुछ भी उन्होंने अपने प्रभु, स्वामी, गुरु से सीखा, उन्होंने उन सारी बातों को अपने मन में समा लिया और वो उन्होंने आगे पास ऑन कर दिया। Their hearts went from this world towards heaven. अब देखिए, उनका जो मन है इस संसार से उस संसार में चला गया। How early Jesus in his ministry taught them to seek first, the kingdom of heaven and his righteousness, or the kingdom of God and his righteousness. अब देखिए, प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई की शुरुआत में ही उन्हें ये चीज सिखाई कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। Then all the other things like what you will eat and what you'll drink, all that's in Matthew chapter 6, what you'll wear and all this, he says that's not a priority. और फिर वो बोलते हैं कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, ये सारी चीजें आपकी द्वितीय श्रेणी में आती हैं। ये सब वस्तुएं आपको बाद में मिलेंगी। But unfortunately today in our Christian world, that's the priority. Heaven is secondary. अब देखिए, लेकिन आज का जो हमारा मसीही संसार है उसमें इन चीजों को प्राथमिक बना दिया है और जो द्वितीय श्रेणी की चीजें हैं उनको प्राथमिक बनाया और प्राथमिक चीजों को सेकेंडरी बना दिया गया है। Because we are giving everything for this world. क्योंकि हमारा पूरा जो ध्यान है वो इस दुनिया पे लगा है। Our time, our talent, our education, our work, whatever, it all goes off towards the world and not towards heaven. और देखिए, हमारा जो समय है, हमारी जो क्षमता है, हमारी जो शक्ति है, वो सारा इस संसार पे खर्च हो रहा है, वो स्वर्ग की ओर नहीं जा रहा। What's wrong with the world? तो इस संसार में क्या बुराई है? It is very temporary. ये बहुत ही अस्थाई है, ये हमेशा के लिए नहीं है। Sometimes you read the book of Ecclesiastes. आप अगर समय मिले तो आप सभापदेशक की पुस्तक जरूर पढ़िए। It was written by a very wise person named Solomon. और ये बहुत ही बुद्धिमान राजा जिसका नाम सुलेमान है उसके द्वारा लिखी गई। He had a very rough life. He was the wisest man and the wealthiest man, but he did some things in his life which were not good. अब देखिए, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा राजा था, वो बहुत ही धनी राजा था वो, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए जो अच्छे नहीं थे। And when he wrote Ecclesiastes, और जब उसने सभापदेशक लिखा, he says one thing remained, वो कहता है कि एक ही चीज बची रहती है, and that was his wisdom. और वो है उसकी बुद्धि। And that wisdom showed him what is right and what was wrong. और उसकी बुद्धि ने उसको सिखाया क्या गलत है और क्या सही है। That wisdom showed King Solomon all your work, all your labor, everything that you do, all is vanity. This is in the Bible. I'm not cooking this up. It's all in the Bible. All is vanity. All your toil, all your work and everything. King Solomon says,
all is vanity. अब देखिए राजा सुलेमान कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपके कार्य, आपका जो भी पढ़ाई लिखाई जो भी आप कर लेते हैं वो सब कुछ व्यर्थ है। ये मेरा विचार नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। We came into this world with nothing, we go with nothing. और हम इस संसार में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाते हैं। This is not a message for old people. अब देखिए ये जो संदेश है ये बुजुर्गों के लिए नहीं है, It's wonderful for young people. ये जवानों के लिए भी कारगर है। So what's wrong with the world? तो इस संसार में क्या बुराई है? It's temporary. ये अस्थाई है, It's fading away. ये ढल रहा है, जा There रहा are, है। there are troubles. You see the world, it's not getting better. Technology may be getting better, but the world is not getting better. अब देखिए ये जो संसार है ये सुधर नहीं रहा है, इसमें कोई अच्छाई नहीं आ रही। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है ये अच्छी हो रही है, लेकिन ये दुनिया तो गिरती जा रही है। And here's another thing which is not good about the world. और संसार के बारे में एक और बात है जो बढ़िया नहीं है, अच्छी नहीं है। Here's something. सुनिए, ये बात है। Do you know the world belongs to the devil? और आपको पता है ये जो संसार है ये शैतान का है। That's what the Bible says. The God of the world. और इसीलिए तो बाइबल में लिखा है इस संसार का प्रभु है वो। I tell you, 2 Corinthians chapter 4. दूसरा कुरिन्थियों चौथे अध्याय में, If you study 2 Corinthians chapter 4, और यदि आप दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय पढ़ें you'll find the value that the scriptures put on this world and the temporariness of the world. और आप देखेंगे कि जो बाइबल है, जो वचन है वो कितना ज्यादा इस संसार और स्वर्ग के ऊपर यहाँ पे बता रहा है। And the Apostle Paul is teaching the Corinthian church. और प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को सिखा रहे हैं। And the Corinthian church, they were all Gentile believers. You know, देखिए कुरिन्थ के many people came to the Lord and they Gentile, pagan, they did lots of bad things, but they came to Jesus. So he's teaching them scripture. अब देखिए जो कुरिन्थिस के जो विश्वासी थे वो सब लोग अन्य जाति थे, वो सब लोग मूर्ति पूजक थे, परमेश्वर से भटके हुए लोग थे, लेकिन जब वो विश्वासी बने तो प्रेरित पौलुस उनको ये वचन सिखाते हैं। 2 Corinthians chapter 4. दूसरा कुरिन्थियों चौथा अध्याय। He's encouraging the gospel. और यहाँ पे वो सुसमाचार के बारे में बताते हैं उनको। He's teaching them how to preach the gospel, how to send the gospel out. और वो उनको बताते हैं कि कैसे हम सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं और कैसे हम सुसमाचार के अनुसार जी सकते हैं। Verse 3 he says, even if our gospel is veiled, it has a parda. It और वो is बताते हैं veiled कि to those who are perishing. और वो बताते हैं कि जो सुसमाचार है ये एक पर्दे के समान है उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं, whose minds the God of this world has blinded, who do not believe, lest the light of the glory of the gospel of Christ shine to them. Verse 4. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का स्वरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। When the devil tempted Jesus, जैसे शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, he said in one of those temptations, he said, look, all the kingdoms have been given to me. और I'll वो give them कहते हैं, to you. You just bow and worship me, and I will give you all the kingdoms of the world. और एक परीक्षा में शैतान प्रभु से कहते हैं कि देखो ये सारा संसार मुझे दिया गया है, बस आप मुझे झुककर प्रणाम करें और मैं ये सारा संसार आपको दे दूंगा। Jesus' kingdom was the kingdom of heaven. He was not going to bow before anyone to get this worldly kingdom. यीशु का जो राज्य है वो स्वर्ग का राज्य है और इस अस्थाई संसार का राज्य पाने के लिए प्रभु उसको प्रणाम नहीं करेंगे। So he taught his disciples not to love the world.
और इसीलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि इस संसार, अस्थाई संसार से प्रेम ना करो, Because the world is against God, it's against the truth, it's against the scriptures. क्योंकि जो संसार है वो परमेश्वर के विरुद्ध है, वो सच्चाई के विरुद्ध है, वो पवित्र शास्त्र के विरुद्ध है। Everything against God is, you can see it everywhere. There's no support for Christ from the world. अब देखिए, इस संसार में से मसीह के लिए कोई भी सहारा नहीं है। ये सारी चीजें मसीह के विरुद्ध हैं। Even our education system, they don't support the Bible. They don't support God. अब देखिए, इवन जो हमारा जो पढ़ाई का जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो भी यीशु के विरुद्ध है। वो And परमेश्वर की खिलाफत करते हैं। there's such a danger of us becoming friends with this world. अब देखिए, जब हम संसार के साथ मित्रता बढ़ाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। Whatever this world puts before us as an attraction, we so sadly fall into those traps. अब देखिए, जो भी ये संसार हमारे आगे परोस देता है और हम लोग उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। The deceitfulness of riches. जैसे धनी होने की कामना। That's what Jesus said. They choke the world, the cares of this world, the cares of this life, the deceitfulness of riches and lust, all these desires, they choke the scriptures. अब देखिए, धनवान होने की कामना और इस संसार की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो परमेश्वर के वचन को दबा देती हैं। So James says this very clearly in James chapter 4 and verse 4. और याकूब की जो पत्री में 4:4 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। He says, friendship with the world is enmity with God. और याकूब कहते हैं कि इस संसार से मित्रता परमेश्वर से वैर रखना है। My brother and sister, you are the only bearers of the truth of Christ. It's not available anywhere else, only it's with you. मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चाई को लेकर चलने वाले एकमात्र विश्वासी हैं आप इस दुनिया में। And ये संसार सच्चाई को नहीं बताएगा। how much of the truth we should study and know so that when we speak the truth of Christ. और हमें कितना अधिक सच्चाई को पढ़ना चाहिए ताकि जब कभी भी हम बोलें, हम सच्चाई बोलें, हम परमेश्वर का वचन बोलें। Only if the words of Christ, the teachings of Christ are inside you, then only it will come out of you. और यदि मसीह की शिक्षाएं, मसीह का सत्य आपके अंदर है, तभी वो आपके अंदर से बाहर निकलेगा। You know, I'm going to show you in 1 John chapter 2. और मैं आपको दिखाता हूं 1 यूहन्ना 2 अध्याय। John is a senior. He's a senior apostle of Christ. और जो प्रेरित यूहन्ना है, वो वरिष्ठ प्रेरित हैं प्रभु यीशु के। And all the epistles of John, you know, it's John who wrote the Gospel of John. और ये वही यूहन्ना है जिसने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा। It's John who wrote 1 John, 2 John, 3 John. और ये वही यूहन्ना है जिसने 1 यूहन्ना, 2 यूहन्ना और 3 यूहन्ना लिखा। It's this John who wrote the book of Revelation. और ये वही यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा। So when we have such wonderful writings from these apostles, और इस प्रेरित के द्वारा लिखी हुई कितनी अद्भुत रचनाएं हैं हमारे पास। how much of time we should spend studying the truth that they wrote. और हमें कितना अधिक समय इन सच्चाइयों को पढ़ने में बिताना चाहिए जो वो लोग लिख कर गए हैं। If we are not careful, time will go away. In no time will fly from our lives. और यदि हम सावधान नहीं रहेंगे तो समय बड़ी तेजी से निकलता जाएगा। Because the world will rob your time. और ये संसार आपका समय छीन लेगा, लूट लेगा आपको। Where are the people, the faithful ones who will sit down and study the scriptures, even for 1 hour? Study it, not just simply read, but to study. What does the scripture teach me? How can I learn to live a different life? और कहां गए वो विश्वास योग्य लोग
जो अपने दिन में से कम 1 घंटा तो निकालें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन उसको गहराई से मनन करने के लिए समय निकालें। Because there is a time robber. The world and all the affairs of this world, the cares of this world rob our time. आप देखिए, ये जो संसार का जितना आकर्षण है ना, ये हमारे समय को लूटता है। And how much of time we spend from morning to evening taking care of things in the house, in the family, the children, and working, traveling to work, coming back. Time just goes so fast. By the time you know what's happening, night comes. अब देखिए, हम सुबह से लगते हैं, बच्चों को लेके आना है, बच्चों को छोड़ के आना है, खाना बना, ये सब पूरे दिन भर के कामों में हम लोग लगे रहते हैं। और जब हम शाम को थोड़ा फ्री होते हैं, तो हमें पता चलता है कि चलो जी, अब तो रात हो गई है। रात जल्दी आता है. Very द quick. नाइट कम्स इज वेरी फास्ट। So how we have to train ourselves, practice, teach our families, teach our brothers and sisters. No. Take some time to study. अब देखिए, हमें थोड़ा समय निकालना होगा ताकि हम अपने परिवार को, अपने भाई बहनों को हम सिखा सकें परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना। Because we must love Jesus with all our hearts. क्योंकि हमें अपने पूरे मन से यीशु से प्रेम करना ही होगा। There's no double-heartedness. हम इसमें दुचित्ते नहीं हो सकते, Because there are many rivals for the love of Christ. क्योंकि परमेश्वर के वचन के बहुत से प्रतिद्वंदी हैं। The world is one. एक उनमें से संसार है, Then I am one. फिर मैं All भी these come in the way of loving the Lord with all our hearts. ये जो सारी चीजें हैं, ये परमेश्वर के प्रेम के अंदर रुकावटें हैं हमारी। So the scriptures are set out so lovely, so beautifully in these 66 books. God has set out the blueprint for the Christian life. आप देखिए, ये जो 66 पुस्तकें हैं, ये बहुत अच्छा ढांचा दिया गया हमें मसीही जीवन के लिए। So what does 1 John chapter 2 verse 15 say? और पहला यूहन्ना 2 अध्याय में क्या लिखा है, अब देखिए Verse 15. 15 वचन में। Now, all these are, you take it as commandments. They're not just, okay, ichha hai to karo. It's all right if you don't do today. You can do tomorrow. If you have time, you do. No. These are truthful warnings to Christians like you and me. अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते मन है तो पढ़ लो, नहीं मन है तो रहने दो, बाइबल नहीं पढ़ोगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। ऐसी बातें नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। But खाना पीने के लिए हम समय इतना spend करते हैं. We have lots of time for our eating, drinking. And shopping के लिए? No, you don't do shopping, I'm saying other people. आप लोग नहीं, दूसरा लोग ऐसा करते हैं. खरीदारी करने के लिए भी बहुत टाइम होता है हमारे पास। Time is robbed. ये जो समय है, ये हमसे छीना जा रहा है। Here's a problem, he says in 1 John 2:15. अब देखिए, पहला यूहन्ना 2:15 में यहाँ पे एक समस्या है। Do not love the world. Now, this is so simple. You don't need high education and theological degrees and bachelors and all these big MPhil and all this. अब देखिए, ये बहुत ही Yeah, Sada, it's only for like children, because if you become a child only, you will understand this. If you have a lot of degrees, you'll never understand. अब देखिए, ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि इस संसार की वस्तुओं से प्रेम मत रखो। इस साधारण सी बात को सीखने के लिए आपको बहुत बड़ा धर्म ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, एमफिल, पीएचडी, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल साधारण सी शिक्षा है। इस संसार से प्रेम मत रखो। Do not love the world or the things in the world. तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। He's not talking about
Not you should not use the world, you should not eat, should not work. He's not saying, he's talking about love. Dil se. What do you love today? अब देखिए वो ये नहीं कह रहे कि आपको इस संसार के अंदर रहना नहीं है, आपको खाना नहीं है, आपको पीना नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपका प्रेम है जो, वो प्रेम इस संसार के लिए और संसार की वस्तुओं के लिए नहीं होना चाहिए। That love which comes from inside you towards Christ. आपका जो प्रेम है ना दिल से निकलने वाला, वो सिर्फ मसीह के लिए होना चाहिए। He says, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. If we love this world and the things of this world and, just life generally, the Father's love is not there. That's very अब देखिए sad. वो कहते हैं कि यदि आप इस संसार को और संसार की वस्तुओं से प्रेम रखते हो तो परमेश्वर के प्रति प्रेम आपके मन में नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है। So what is in this world? What is so bad in this world? तो इस संसार में बुराई क्या है? 16, verse 16 is clearly says, अब 16 वचन पढ़िए, बहुत ही स्पष्ट लिखा है, for all that is in the world, क्योंकि जो कुछ संसार में है, the lust of the flesh, that means the desires of the flesh, शरीर की अभिलाषा, कामना, and more the desires of our fallen nature, और हमारे जो गिरे हुए स्वभाव की जो इच्छाएं हैं, the lust of the eyes. और आंखों की अभिलाषा। And the world knows how to attract our eyes. अब देखिए इस संसार को पता है कि हमारी आंखों का आकर्षण कैसे खींचना है। All the shopping areas and all the advertisements and everything in the newspapers, it's all to grab attention. Hey, look, 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 look. That's called the lust of the eyes. आप देखिए इस संसार में आप देखेंगे पूरे जो विज्ञापन आते हैं, मशहूरियां आती हैं, वो सब किस लिए होती हैं? हमारी आंखों का ध्यान खींचने के लिए। And the pride of life. लिखा है here, the pride of और life. फिर लिखा है जीविका का घमंड। Because when we get the things of this world, घमंड आता है. क्योंकि जब इस संसार की चीजें हमारे पास आ जाती हैं तो हम लोग घमंडी बन जाते हैं। That's why the Lord taught how to live simple. You might have money, but you can live very simply. अब देखिए इसीलिए तो प्रभु ने कहा आप बिल्कुल साधारण जीवन बिताइए। You can आपके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप एकदम दीन बन के रहें। You can draw a line and say, no, this is my limit. I am content. ये बस है. I do not want anything more. अब देखिए आप एक सीमा खींच सकते हैं, रेखा खींच सकते हैं और बोल सकते हैं बस मेरा जीवन इतना ही है, मेरे को इतना ही चाहिए, मेरे को इससे आगे नहीं जाना है। Because these desires, pride, it's not of the Father. It says it is not of the Father because God hates pride. क्योंकि देखिए ये जो संसार की वस्तुएं हैं, परमेश्वर इनसे प्रेम नहीं रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं है। Verse 17, the world is passing away. और 17 वचन में लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। Jesus trained his disciples to know their lives are not going to be long. His life was not going to be long. Everything is going to pass away because heaven is waiting for them. और इसीलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे कि ये जो संसार की वस्तुएं हैं ये बहुत जल्दी खत्म हो रही हैं, और जैसे मेरा जीवन जल्दी समाप्त होने वाला है, ये संसार भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तुम्हारी जो आंखें हैं वो सर्वदा बने रहने वाले स्वर्ग पर होनी चाहिए। This world is so temporary, it's passing away. The lusts are passing away, but the word of God will not pass away. इस संसार की अभिलाषाएं, ये संसार अस्थाई है और ये मिटता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन की सच्चाई कभी खत्म नहीं होगी। And he who does the will of the Father of God will not pass away. और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो कभी नष्ट नहीं होगा, वो सर्वदा बना रहेगा। We must check our own lives. What is the attraction in my life? और हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए, मेरा ध्यान कहां पे लगा रहता है। What do I spend time on in my life? मैं अपना ज्यादा समय कहां पे बिताता हूं। On what do I give my talents in this life?
और मैं अपने जीवन में मिले हुए गुणों का उपयोग कहां पे कर रहा हूं, On what do I spend my money in this life? और मैं अपने जीवन का जो धन है वो कहां पे खर्च कर रहा हूं। Because your money represents you and your labor. क्योंकि आपका जो धन है वो आपको और आपकी मेहनत को प्रतिनिधित्व करता है। And where will all that labor and that money go? Where does it और go today? और आपका जो मेहनत है, आपका जो धन है, वो कहां पे खर्च हो रहा है। So when we look at the truth in the scriptures, और जब आप वचन में से सच्चाइयों को देखते हैं, here is a question. और यहां पे एक सवाल है, How much of the truth do you know? और आप कितना सच्चाई को जानते हैं। How much of the truth do you know? आप कितनी सच्चाई जानते हैं। You know, the Matthew, Mark, Luke, and John, अब देखिए, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, they wrote the Gospels 20 to 30 years after Jesus went to heaven. अब देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तो उनके जाने के 20-30 साल बाद उन्होंने यीशु समाचार लिखे। They were excellent teachers because Jesus said, go and teach, go and preach the gospel. So they kept on practicing, teaching, preaching. Even after 20, 30 years, they were able to sit down and write the gospels. वो इतने अच्छे उस्ताद थे, शिक्षक थे, सिखाने वाले थे कि जो कुछ उन्होंने सीखा यीशु से वो उसको वैसे ही सिखाते रहे, और 20-30 साल बाद उन्होंने इन सुसमाचारों को लिखा। Because they hid his word in their hearts. क्योंकि उन्होंने यीशु के वचनों को अपने मन में समा रखा था। Even David, the great psalmist, said, thy word have I hid in my heart. और जो सर्वश्रेष्ठ जो भजनकार है राजा दाऊद, वो लिखता है कि तेरे वचन को मैंने अपने मन में छिपा रखा है। You know, Moses wrote the first 5 books, right? आपको पता है कि जो पहली 5 पुस्तकें हैं बाइबल की, वो मूसा ने लिखी। I know what's happening here. Anyway, whatever it is. He wrote the first 5 books. मूसा ने पहली 5 किताबें लिखी। And just telling you a little history about the Jewish children. और उन्होंने जो यहूदी लोग हैं उनके इतिहास को लिखा। I'm telling you a little history about the Jewish children. हाँ, तो मैं आपको थोड़ा यहूदी लोगों का इतिहास बता रहा हूं। You know, when God gave the law to Moses, जब परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी, he said, tell the fathers to teach their children. पिताओं को बोल कि वो अपने बच्चों को ये व्यवस्था सिखाएं, And the children will teach the children, and the children will teach the children. That's how the scriptures went from generation to generation to generation. और वो बच्चे अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे। इस प्रकार जो परमेश्वर का वचन है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे के आगे चलता गया। They learned the law, और उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को रट लिया, 10 commandments. 10 आज्ञाएं। Then they learned the ceremonial law. We'll speak about that. You know, what to do with the food and the clothes and the dressing and this and that and hygiene, the feasts and all these things, the sacrifices. They had to learn all of that. और फिर उन्होंने जो सर्मोनियल लॉ, जो व्यवस्था है, जो रीति रिवाज हैं, वो सीखे। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या कुछ का कैसे करना है, ये सारी जो उनकी रीति रिवाज थे वो सीखे उन्होंने। They had to memorize. उन्होंने उसको रट लिया, याद कर लिया। And at the age of 12, और 12 साल की उम्र में Jewish children would go before the elders and they would ask them questions. और जो 12 साल की उम्र में वो बुजुर्गों के पास जाते हैं, यहूदी बुजुर्गों के पास, और वो बोलते हैं कि हमसे सवाल पूछो। When our Lord Jesus, at the age of 12, he got lost in the temple. और जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल की उम्र में जब मंदिर में थे वो, And when his parents found him, और जब उनके माता पिता ने उनको ढूंढा, he was discussing
with all the lawyers, those who knew the law, asking questions, discussing. 12-year-old boy. और 12 साल की उम्र का लड़का जो व्यवस्था के जो उस्ताद हैं, शिक्षक हैं, उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं। So when they were 12 years old, these Jewish boys, they had to know, especially the book of Deuteronomy, they had to know a lot of laws, the Pentateuch, the first 5 books, especially और Deuteronomy. 12 साल की उम्र तक जो यहूदी बच्चे होते थे, उनको पूरी व्यवस्था रटी होती थी। सारी पहली 5 किताबें उनको उनके लिए जरूरी थी सीखना, Especially Deuteronomy. और विशेष तौर पे व्यवस्था विवरण। What about our children? और हमारे बच्चों का क्या है? What about us? और हमारे बारे में क्या है? We are 40, 50, 60, 70 years old. How much do we know of the scriptures? और हम 40, 50, 60 साल के हो चुके हैं, हमें कितना वचन का ज्ञान है? You ask our children, how much of math do you know? How much of English do you know? How much of social studies do you know? Oh, they know it because why? Every day they're taught and tested and taught and tested and exams. So it's gone inside. It's gone inside. They memorize it. और आप देखिए इस संसार की, आप ज्ञान के बारे में उनसे पूछिए, आप उनसे गणित पूछिए, आप उनसे भाषा पूछिए, कुछ भी पूछिए, उनको सब आता है, क्योंकि वो सारा दिन उसको रटते रहते हैं। But we people, we don't memorize maybe 1 or 2 verses here and there. लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर कभी ध्यान नहीं करते। शायद एक आध वचन पढ़ लेते हो, And we take the same verses and we go on again and again and again and again. और एक वचन को लेके हम बार बार उसी को लेके रटते रहते हैं। What are we going to do? I'm saying all this because we got to change. You got to change the world. First change here in our hearts and in our minds. और हम लोग निकलते हैं संसार को बदलने के लिए, पहले अपने मन को बदलें, अपने आप को बदलें। Learn to teach others. दूसरों को सिखाना सीखिए। Make sure that they learn. Give your church a test. Give your family a test and say, come on, I'm going to give you questions. और आप अपनी कलीसियाओं में आप उनको प्रश्न दीजिए और आप उनको बताइए कि मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपसे ये प्रश्न पूछूंगा, उनसे पूछिए। In Rayakota, we taught, we tested, they studied. Saturday was test time. Friday night was fever. They couldn't sleep. It was only 4 months. I'm talking about a lifetime. My brothers and sisters, if we don't do this today, what will happen to our generation, our children tomorrow? अब देखिए, जब हम लोग रायकोटा में हम लोग उनको सिखाते थे और हम उनकी परीक्षा लेते थे और परीक्षा से एक रात पहले उनको बुखार हो जाता था। अब देखिए वो अस्थाई समय था, लेकिन ये तो हमारे जीवन की बात है। हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम अपने आप को क्या सिखा रहे हैं? Our parents, if you had godly parents, they used to go to church. और आपके माता पिता यदि हैं तो शायद वो भी हो सकता है चर्च जाते हों। Now we have young people who don't go to church. और अब हमारे पास जवान लोग हैं जो चर्च ही नहीं जाते। And our little children, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, when they are in the pram, when they are in the cradle in the pram, they're looking at that mobile. Just to be quiet. Don't cry. Look at this. This is your time pass. I know, whatever it is. अब देखिए, जो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अभी जो लुढ़कना सीख रहे हैं, जो चलना भी नहीं आता उनको, और हम उनको चुप कराने के लिए मोबाइल दे देते हैं। ले बेटा मोबाइल देख और चुप रह। You see, you just look around. You just look around how people are on their mobiles, the children are on their mobiles. And if you take away the mobiles, they will fight and get angry with you. और आप देखिए, अपने आसपास देखिए, यही माहौल है सब जगह पे। आप बच्चों को मोबाइल दीजिए, वो खुश रहेंगे। आप उनसे मोबाइल ले लीजिए, वो झगड़ा करते हैं। मोबाइल ही दुनिया उनकी। I'm not against mobiles. मैं मोबाइल के विरुद्ध नहीं हूं, but we can teach our children the scriptures. लेकिन हम अपने बच्चों को वचन सिखा सकते हैं। All this mobile programs is all written by people who don't even believe in Jesus Christ. और ये जो मोबाइल के जितने प्रोग्राम हैं, वो सब उन लोगों द्वारा लिखे गए हैं, बनाए गए हैं जो प्रभु को नहीं जानते।
None of those games, none of those programs are written by believers. और ये जो गेम्स हैं, जो जितना भी वो मोबाइल में है, ये सब But the, विश्वासियों के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, but the truth in the scriptures लेकिन सच्चाई परमेश्वर के वचन में है। is written by prophets, the Psalms, in uh, the apostles, God's people, holy men, moved by the Holy Spirit. That's what you have. You have this in your hands. अब देखिए, जो जो प्रेरित थे, जो भविष्यवक्ता थे, जो परमेश्वर के अभिषिक्त लोग थे, ये उनके द्वारा लिखा हुआ वचन आपके पास है, ये What's the बाइबल है। problem? What's the problem? तो क्या समस्या है यहां पे? It's because what we love, that's what we will worship. अब देखिए, जिस चीज में हम ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं, जिस चीज से हम ज्यादा प्रेम करते हैं, हम उसी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, Those things will become idols in our lives. और वो चीजें हमारे लिए मूर्तियां बन जाती हैं। We want this, I want this, I like this, I want this. What? We're setting up big idols in our own lives. अब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमने इन चीजों को अपने लिए मूर्तियां बना लिया है। Yeah, you take it a challenge. How much of time you're going to spend with the truth? और आप एक चुनौती लीजिए आज से कि आप कितना समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताएंगे। How are you going to teach your children and your congregations? Teach them, have times where you can test them on the scriptures. No और harm आप in giving little tests in your church. आप सोचिए कि आप कैसे अपने बच्चों को, अपने विश्वासियों को परमेश्वर का वचन सिखा सकते हैं। आप उनको सिखाइए और उनकी परीक्षा लीजिए, टेस्ट लीजिए उनका। Because the more you study the scriptures, the more you will know about Jesus Christ. क्योंकि जितना ज्यादा आप वचन को पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आप यीशु के बारे में सीखेंगे। And if we don't know the scriptures, we will never know about Christ. अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, तो हम यीशु के बारे में सीखेंगे नहीं। Then other things will come in the way. We will not give Jesus the preeminence, the first place, the lordship of our lives. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम प्रभु को वो सर्वोच्चता नहीं दे पाएंगे, दूसरी चीजें रास्ते में आ जाएंगी। I want us to go to Genesis chapter 1. और मैं चाहता हूं कि हम उत्पत्ति के पहले अध्याय में चलें। This is so elementary, people don't even bother to read or teach this. और ये बहुत ही प्राथमिक चीज है, और लोग इसको सिखाने की इच्छा नहीं रखते। Because the Bible starts with truth. क्योंकि जो बाइबल है वो सच्चाई के साथ शुरू होती है। Let us look at this truth from Genesis chapter 1. और आइए हम देखें उत्पत्ति पहला अध्याय, Verse 1. पहला वचन। In the beginning, God created the heavens and the earth. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। If you noticed in today's education, they don't teach God as the creator. और यदि आप आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको देखें, वो परमेश्वर के बारे में नहीं सिखाते। Starts off right from the West, from the great universities. Those universities were first Christian universities. Now they don't bother. They don't want to teach that God is the creator. अब देखिए, आप पश्चिम में जाइए, उन 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 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों को देखिए आप। हालांकि वो शुरुआती दौर में वो मसीही विश्वासियों द्वारा शुरू की गई थी, परमेश्वर का वचन पढ़ाया जाता था, लेकिन आज के समय में आप देखें, वो परमेश्वर के वचन को नहीं सिखाते। वो ये बात कभी नहीं सिखाते कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है। This started off in the West, where people in colleges, if the teachers taught anything about God, they would lose their jobs. अब देखिए, अगर वेस्ट जो पश्चिम की जो यूनिवर्सिटियां, विश्वविद्यालय हैं, आप वहां पे देखिए, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन की बात करे तो वो नौकरी से निकाल देते हैं उसको। They will teach about evolution. वो इवोल्यूशन थ्योरी सिखाएंगे। They will teach things which were millions and billions of years old. और वो जो हजारों साल पुरानी चीजें हैं उनके बारे में सिखाएंगे उनको। There's an explanation for that, but I won't go into that.
अब देखिए इसकी अलग से व्याख्या की जा सकती है। जो मनुष्य द्वारा बनाई हुई थ्योरी है वो सिखाएंगे उनको वो। But here is the first truth. In the beginning, God created. और ये पहला सत्य है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। Now, this scripture doesn't mean to say that God, it is God's heaven. He's talking about this earth and he's talking about the heavens. अब देखिए वो ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर स्वर्ग जो है वो परमेश्वर का है या ये धरती परमेश्वर की है। वो कह रहा है कि परमेश्वर ने इसको बनाया। It's the first heaven and earth that God created. पहला स्वर्ग और जो पृथ्वी है वो परमेश्वर ने बनाया। Here's my point. मैं जो कहना चाहता हूं वो ये बात है, In the beginning, God. आदि में परमेश्वर। Actually, even today's education, you look at the children's books, you'll never read anything. They're not taught anything about creation. अब देखिए जो आजकल के जो बच्चे हैं, आप उनकी किताबों को उठाइए और देखिए, वो परमेश्वर के द्वारा की हुई सृष्टि के बारे में कुछ नहीं सिखाते। That's why you should teach our children about God, the Creator. और इसीलिए आपको सिखाना है अपने बच्चों को कि So परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। when we look at this God, who are we talking about? और जब हम इस परमेश्वर की बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? And when everything came together, it was dark and void, and then God said, "Let there be light." I just want to show you how the triune God was there in the beginning of creation. और देखिए फिर हम पढ़ते हैं कि वहां पे अंधेरा था और परमेश्वर का जो आत्मा है वो जल पर मंडलाता था, पर परमेश्वर ने कहा कि रोशनी हो, प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। और फिर हम देखते हैं कि वहां पे जितनी सृष्टि होती है वो त्रिएक परमेश्वर के द्वारा की जाती है। So, God the Father, पिता परमेश्वर, verse 3, God said the word, "Let there be light." और 3 वचन में हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। And verse 2 is talking about the Spirit of God hovering over the waters. और 2 वचन में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। My point is that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit were there in the beginning of creating this world. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब सृष्टि हो रही थी तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, ये सब वहां पे मौजूद थे। Genesis 1:26, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit says, "Let us make man in our image." It's talking about the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. और 1:26 में लिखा फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हम And पिता, here's पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों। here's some more supporting scriptures. और यहां पे कुछ और वचन भी हैं। We are now highlighting the Lord Jesus Christ. और यहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। Gospel of John, chapter 1. यूहन्ना रचित सुसमाचार, John's Gospel, chapter 1. यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय। Focus, spotlight on Jesus Christ. अब पूरा ध्यान परमेश्वर के, यीशु के वचन पर लगाएं। In the beginning was the Word, it's all Christ. Word was with God, the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. In him was life, and the life became the light of men, etc. He's talking about the Lord Jesus Christ. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ये जितना कुछ लिखा है ये प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। Throughout the scriptures, God has made Jesus the first person, the greatest one, gave him a name which is above every name. He was lifted up and exalted and glorified. God did that throughout the scriptures. You would see that. अब देखिए पूरी बाइबल में आप ध्यान से देखें, परमेश्वर ने यीशु को प्राथमिकता दी। सब स्थानों पर
यीशु को ऊपर रखा गया। Look at Colossians chapter 1. आप कुलसियों पहले अध्याय में देखें, कुलसियों पहला अध्याय। They're focusing on Christ, the preeminence, the lordship, the focus of Jesus Christ. आप देखिए, हम लोग देख रहे हैं यीशु मसीह की श्रेष्ठता, प्राथमिकता। यीशु मसीह सबसे पहले है, सबसे ऊपर है। Colossians chapter 1, verse 14, in whom we have redemption through his blood, through the blood of Jesus. और 1:14 से हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें छुटकारा मिला। The forgiveness of sins, verse 14. 14 वचन, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। Verse 15, he is the image of the invisible God, और वह तो दृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, the firstborn over all creation. और सारी सृष्टि में पहलोठा है। And here, verse 16, going back to Genesis chapter 1, और 16 वचन ये वापिस उत्पत्ति में जाता है, and going back to John chapter 1. और यूहन्ना में भी जाता है, वो पहला यूहन्ना पहले अध्याय में। For by him all things were created that are in heaven and are on earth, visible and invisible, whether thrones उसी or में- dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him, and he is before all things, and in him all things consist, and he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have preeminence, number one. क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह है अर्थात कलीसिया का सिर, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, वही सर्वश्रेष्ठ ठहरे और वही पहला ठहरे। Hebrews chapter 1, इब्रानियों पहला अध्याय verse 2. दूसरा वचन, In these days, God spoke to us by his Son. His Son means the Lord Jesus Christ. इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, And he, has जिसे appointed, उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। and he has appointed heirs of all things, through whom he made the worlds, who being the brightness of his glory, the express image of his person, upholding all things by the word of his power, when he himself purged our sins and sat down on the right hand of the majesty on high. जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर महिमावंत के दाहिने हाथ जा बैठा। God made the scriptures to focus on Jesus Christ. अब देखिए, परमेश्वर इस पूरे वचन का जो ध्यान है वो यीशु के ऊपर लगाते हैं, So that the glory would be to him. ये पूरी जो महिमा है वो यीशु को मिले। You know, in the Old Testament, whenever it says Lord, God, it's not that God did something and Jesus was somewhere else in heaven, the Holy Spirit was someone else. Whenever you see God, the Lord in the Old Testament, it means the Father, the Son, and the Holy Spirit. अब देखिए, जब पुराने नियम में हम पढ़ते हैं वहां पे जो प्रभु है, यहोवा है, वगैरह वगैरह, है ना, तो ये जो सारी बातें हैं वो सब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो तीनों ही वो यीशु हैं। God made sure in the scriptures, through the apostles, through the prophets, that Jesus gets the glory in everything. अब देखिए, जो प्रेरित थे, जो भविष्यवक्ता थे, जो भी प्रभु के सेवक हुए हैं, उन सभी का एक ही उद्देश्य था कि जो महिमा है वो यीशु को मिले। How do we give Christ the glory? तो हम लोग यीशु को महिमा कैसे देते हैं? How? Casey, how? कैसे देते हैं हम लोग यीशु को महिमा? By us not taking the glory. हम अपने लिए महिमा नहीं लेंगे। It is very easy to take the glory. देखिए,
अपनी प्रशंसा करवाना, अपनी महिमा करवाना बड़ा आसान है। We love people to admire us, to respect us, to say, "Oh, wonderful, praise the Lord," and giving lot of tali. You know, it is such a habit for us to take the glory for ourselves. देखिए बड़ा आसान है और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब लोग हमारी प्रशंसा करते हैं। लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, ये वो सब बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन हम उस महिमा को अपने लिए नहीं ले सकते, वो महिमा प्रभु की है। It's His glory, because whenever you know how we take the glory. Our pictures are put up. Everyone comes after us. They come to see us, and we become heroes. We become देखिए glorified stars. आपको पता है हम लोग कैसे महिमा लेते हैं? हम अपनी तस्वीरें छपवाते हैं, तस्वीरें डालते हैं ना, तो ताकि सब लोग देखें। हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं। ये So असल में महिमा लेना ही है। they come running after this great man of God. He's doing signs, wonders, miracles, show, shape, hop, all these things. People come running. And where is Jesus? बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, वो परमेश्वर का अभिषिक्त दास, ये वो है, मम्मी पापा सब कुछ चलता है इधर, ताकि लोग ढूंढे, दौड़े आए उनके पास। यीशु को कोई नहीं दिखा रहा है, अपने आप को No. दिखा रहे हैं। Our Lord Jesus was, I'll end with this, and we'll pick this up again tomorrow. He was meek and lowly, no pride, no glory in his humanity. Even the apostles, they were such simple people. They never made a name for themselves. अब देखिए जितने भी प्रभु के दास थे, जितने भी प्रभु के द्वारा ठहराए हुए लोग थे, वो कितने दीन थे। वो अपने आप को हमेशा नम्र रखते थे। वो अपने अंदर कोई घमंड नहीं लेके आते थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि जो महिमा है वो यीशु को मिले। लोग हमें नहीं देखें, लोग यीशु को देखें। They would push away man. Man will say, "Oh, good master. No, no, don't call me good. Only God is good." They wanted to garland Paul and Silas and run after them and make them say, "Let's say no, 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 no." Even Peter and John, when that lame man started walking, he said, "Why are you looking at us like this? It is this man's faith in Jesus Christ." They always pushed away, pushed away, pushed away the glory of Christ. They didn't want to take it. They were scared of God. God-fearing people will not take the glory, I tell you. अब देखिए जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग होते हैं ना, वो अपने लिए महिमा नहीं लेते। अब पौलुस और सिलास को देखिए, जब एक जगह पे लोग उनको हार पहना रहे थे और वो बोल रहे थे ये तो परमेश्वर का जन है, उन्होंने तुरंत उनको पीछे हटाया, क्योंकि वो अपने लिए महिमा नहीं लेना चाहते थे। हमारा भी ये स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, हमें That's why, महिमा नहीं लेना है। that's why the Lord Jesus said, deny yourself, because yourself will want all this glory and you want everyone to appreciate you and think you're a great person. No, no, no. और इसीलिए प्रभु ने So कहा humble. They were so humble. और इसीलिए प्रभु ने कहा अपने आप का इनकार करो, क्योंकि जब तक आपके अंदर जो मैं है ना, वो प्रशंसा तलाशेगी, वो लोगों का ध्यान खींचेगा, तो आपको अपने आप को नीचे लेके जाना है और प्रभु को ऊपर उठाना है। Okay, I think I've gone over my time. I'm sorry. I'll see you tomorrow. I'll try and keep to the time and whatever we can do during that time. Thank you, Pastor Manova and Harpal, Premlata, Pastor Koshi, Kosla, and all you wonderful people. Thanks very much for this opportunity. Over to you. Thank you. मैं क्षमा चाहता हूं, मैं थोड़ा सा आगे निकल गया। कल से हम समय का ध्यान रखेंगे और आप सभी का धन्यवाद।